देखो होगा क्या कि 8 एलिमेंट्स हैं इसमें, ये सिलेक्शन का केस है। 8C3, 8 में से 3 उठा लिए जो सबसेट में रहेंगे रहेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट, उन 3 को पकड़ के उसमें पुट अप कर दिया और बाकी हर एक के पास 2 चॉइस रख दी, चाहे वो सबसेट में आए या ना आए। तो इसको यदि आप नहीं भी करोगे इस समय तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हमने पीएनसी पढ़ा लिया। बाय द वे आंसर तो निकाल ही लेते हैं। 8C3 मतलब 8 into 7 into 6 by 3 into 2 into 1 into 2 to power 5 मतलब 32 आता है ये। तो यहाँ पे देखो 3 2 जा ये तो ये 30 तो सर मैं थोड़े 56 लेट into ज्वाइन हो 32 गई सर, तो 2:5 क्यों लिया? कि हर एक के पास चॉइस कर देंगे। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट। कुछ गड़बड़ कर लिया क्या हम लोगों ने? ए एंड बी भी हाँ सर, आंसर 219 नहीं आएगा। हाँ, ये 219 नहीं आ रहा है, 219 नहीं आएगा। मुझे भी आया सर। वो क्योंकि वैसे भी कर सर सकते हैं क्योंकि वो हर एलिमेंट को एक वैल्यू करस्पॉन्ड कर सकते हैं, मतलब ए बी सी डी, नहीं, और फिर उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। the number of subset of A cross B having 3 or more elements. So A cross सर मैंने आएगा। हाँ, let's say मैं ये कह रहा हूँ कि A क्रॉस B में 8 एलिमेंट्स हैं। कुछ वो 8 एलिमेंट इसी को बना दें क्या? 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, then 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, है ना? अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसके नंबर ऑफ सबसेट, लेट्स से मैं सबसेट को लेट्स से एस से डिनोट कर देता हूँ। एस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट, ये कह रहा है कि इसमें 3 या उससे ज्यादा होने चाहिए एलिमेंट। तो यदि हम कहें देखो एस बना रहे हैं हम, टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे बताओ? टोटल सबसेट 2 raised to the power 8। टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? क्या 2 टू पावर 2 raised आएगा ना? 256। 256 मतलब 256 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें एक एम्प्टी सेट वाला सिचुएशन होगा तो ये कितने केस होंगे? एक। अच्छा, ऐसे जिसमें सबसेट जिसमें NS1 जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसे कितने केसेस? ओनली 1 एलिमेंट। 8 हो गए सिंगल, 8 होंगे। 8 होंगे सिंगलटन सेट्स। ऐसे 8 केसेस बनेंगे। यहाँ पे 1 केस बना देते हैं। अच्छा, N ऑफ ऐसी S2 मतलब दो एलिमेंट, कोई भी दो, इसके 28 होंगे। तो ये मतलब नहीं, ये बनेगा 8C2 बोलते हैं इसको। 8C2 मतलब 8 into 7 बटे, हाँ 28 समझ सकते हैं। 28 समझ सकते हैं। 28 केसेस होगा। और या यूं कहें, ऐसे नहीं समझते तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे हमें 2 केस लेना, ये लेना है तो इसके लिए कितनी चॉइस है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 ना? तो हर एक के पास 7 चॉइसेस, तो टोटल कितने हो गए? 8 8 into 7। लेकिन एक केस वो भी आता है कि जब आपने ये लिया और ये लिया, इसको सेकंड चॉइस लिया। दूसरा केस आता है जब इसकी बारी आएगी तो वो भी तो ये लेगा, तो हर एक केस 2 बार काउंट होंगे, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो वैसे भी हम ये फैक्टोरियल जैसा है। हाँ, फैक्टोरियल जैसा आप नहीं, फैक्टोरियल इज मल्टीप्लिकेशन। बट मुझे पीएनसी मग तिथेही तेच होत आहे ना।
अच्छा n ऑफ s, एडिशन होता है। अच्छा यही हटाने, हमें जितने ही केस हटाने ना, चेक करो क्या हमें यही केस हटाने हैं, क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हैविंग 3 और मोर एलिमेंट। तो 5 वाला केस हटाना है, 1 वाला केस हटाना है और ये 2 वाला केस हटाना है। तो क्या हो जाएगा 256 में से ये केस हटा देते, कितना 28 और 37 37 तो कितना जस्ट 219। हाँ हाँ। 219 आंसर होगा इसका। तो आंसर कितना होगा, समझ आया, क्वेश्चन क्लियर है। थोड़ा ये हाँ हाँ थोड़ा सा थोड़ा दिक्कत है, बट यदि आप सोचोगे तो आपसे हो जाएगा वैसे। ये भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा तुमसे। अच्छा नेक्स्ट, और बताओ कौन सा था इसके बाद, 6 के बाद 59 था। हाँ ये करो, करो फिर से। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। सॉल्व करो, किया है सर। किया है ना, हो गया, क्या आया था, वाई आता है, वाई वाई आया था। मतलब ऑप्शन बी। एक्स या सबसे, अच्छा एक्स यूनियन वाई ले लेते हैं, तो वाई के अंदर सारे सिचुएशन आ जाएंगे। अच्छा एक्स में देखें तो एक्स है क्या? एक काम करते हैं कि एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, पहला आता है 0, एन वन, अच्छा ये 0 आ गया, पक्का फिर दूसरा, हाँ सर, फिर दूसरा 9 आता है, 9 आता है, देन तीसरा, तीसरा 54 आता है। पक्का, हाँ और ऐसे चलते जाएंगे। ऐसे तो चलता है। हाँ ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे नंबर 9 से डिविजिबल होंगे, ऑल नंबर, ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 9। 9। अभी आप ये लिख लीजिए, देखो वाई कुछ कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, बस आप नोट कर लीजिए, सम कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट्स, आगे ये आगे चल समझ में आ जाएगा नेक्स्ट जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे कि 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय x, ये लिखिए, और 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस nx, ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर। ये दो कंसेप्ट आप समझ लीजिए, है ना? लिखा आपने ये कंसेप्ट नोट किए दोनों, नोट? एक सेकंड, एक मिनट सर, लिख रहे हैं। सर एक मिनट सर। ये x से डिविजिबल होगा और ये x स्क्वायर से डिविजिबल। तो देखो यहाँ पे वो क्या रहे, अपने पास क्वेश्चन क्या है, 4 टू पावर n माइनस 3n माइनस 1, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 1 plus 3 raised to n माइनस 3n माइनस 1। तो ये कौन से केस को, तो 3 9 स्क्वायर, हाँ 9 से डिविजिबल। ये वाला सेकंड फॉलो हो रहा है ना, मतलब डिविजिबल बाय 9। बाय 9। वही चीज हमने देखा कि ये जो नंबर आ रहे हैं तो सारे के सारे नंबर किससे डिविजिबल होंगे, 9 से, लेकिन इसमें बहुत सारे नंबर जो 9 से डिविजिबल हैं मिस हो रहे हैं, जैसे 18 मिस हो गया,
27 मिस हो गया कि नहीं हो गया? मतलब हाँ। ये जो नंबर बनेंगे वो नंबर 9 से डिविजिबल होंगे, लेकिन वो कंजिक्यूटिव नहीं, लगातार। हाँ ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड यदि हम y की बात करें तो y में क्या आ रहा है देखिए। 9 के कॉन्जिक्यूटिव आ हाँ, रहे हैं, ये पहला 9 जीरो का है टेबल ही आ रहा है पूरा। हाँ, पूरा 9 का टेबल है। 0 9 8 9 18 27 27, ये आगे टेबल बनती जा रही है इनफाइनाइट तक। ऑल्दो ये भी इनफाइनाइट आगे से है। तो आप बताओ कौन सा केस है, क्या x जो है y का सबसेट है कि नहीं, हाँ, है ना? तो एक्स वाई का सबसेट है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x यूनियन y चाहिए। जब x y का सबसेट है तो यूनियन ले लेंगे तो क्या y ही आ जाएगा, वाई। y। तो आंसर क्या हो गया बताओ इसमें, b इज दी करेक्ट ऑप्शन। समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और कौन सा क्वेश्चन था नेक्स्ट इसके बाद? 59 के बाद एक और था 62। लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन। A and B with two sets containing 4 and 2 elements respectively, and number of subset of A set each having at least 3 elements. ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन? नहीं सर, वही क्वेश्चन नहीं है। उस क्वेश्चन में था 2 and 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, इसमें 4 and 2 है, पर सेम ही आता है। हाँ, नंबर बेसिकली नंबर सेम ही आएगा ना। पर डिपेंड करता है ना, पर सेम ही आता है सेम ही आंसर आएगा, मतलब आंसर इफेक्ट नहीं होगा। सर, सेम ही आएगा। समझा, आंसर सेम ही आएगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n ऑफ a क्रॉस b वो तो 8 ही है ना, उस पे 80 एलिमेंट्स होंगे। तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आंसर सेम ही आएगा। तो ये रिपीट हो गया, मतलब देखो आप समझ रहे हो कि मेंस में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। हाँ सर। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी रिसेंट ईयर्स के हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा, ये इससे पहले वाली जो थ्योरी थी, याद करो, ये भी हो गया, ये तो कर लिया हम लोगों ने। ये थोड़ा डिफरेंट था। एक और क्वेश्चन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नहीं डिसजॉइंट सेट, हाँ इसकी बात कर रहा था। देखो ये भी रिपीट हो गया कि नहीं हो गया, है ना? ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, मतलब पहले आईआईटी में पूछा गया और फिर ये जेई मेन में सेम कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे अनऑर्डर्ड था, उधर क्या हो गया था, ऑर्डर्ड हो गया। देख रहे हो कि ये सारे आर्काइव में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंट ईयर, ये पुराने साल के क्वेश्चन, मतलब फिर भी इनमें अच्छे क्वेश्चन तो हैं, 2010 के हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे। ये भी अच्छा कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व किया है इन लोगों ने, और ये ठीक है, इसमें ये नॉर्मल है। इधर फिर से ये सेकंड पार्ट अच्छा था, है ना? सेकंड पार्ट इसका अच्छा था, और ये भी इसमें सोचने वाला पार्ट है सेकंड में। फर्स्ट तो इजी था, इसमें दिक्कत नहीं आई है। तो और ये बिल्कुल नई थिंकिंग, मतलब कि नॉट लगा दिया, ऑल्दो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट ये नॉट लगा के एक डेफिनेशन बना दी और फिर इसको इस तरह से देख कर गया। ये नॉट अ प्रॉब्लम, ये कर चुके थे, ये वही सिचुएशन है, तुमने यहाँ देखिए। अच्छा, ये फिर से अगेन अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें ये था कि थोड़ा पीएनसी की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो हम दूसरी तरह से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वो भी उतना आसान थिंकिंग नहीं है, इतना मैंने कहा कि पहले ये ले लेते हैं, दो के पेयर बना लें। तो दो का पेयर के लिए लेट से मैंने पहला नंबर ये ले लिया, तो इसके साथ और कौन सा आने के लिए 7 पेयर हैं, ऐसे 7 केसेस हो जाएंगे। ऐसे इसके लिए यदि हमने इसको हटा के इसको पहला केस ले लिया, यदि इसको पहला केस ले लिया, तो इसके साथ जाने के लिए
7 केसेस हैं, तो हर एक के लिए 7 केसेस हैं। तो ऐसे ही कितने 8 हैं, तो 8 इंटू 7 हो गया, 8 7 56। देखो लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हर एक केस 2 बार काउंट हो रहा है, कि पहला कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये पहले लिया था और ये बाद में लिया, और दूसरी सिचुएशन में ये पहले ले लिया और ये बाद में ले लिया। तो देखो हर एक केस को 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए 28 आ जाता है। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, यदि 8C2 नहीं लगाना है तो ऐसे सोच सकते हैं, ये भी काउंटिंग है। और यहाँ पे भी थोड़े बाइनोमियल के कंसेप्ट हैं, बट मैंने उसको ये 2 कंसेप्ट आपको दी, इसके बिहाफ पे वो थ्योरी भी खत्म हो जाए। तो आगे बढ़े क्या हम लोग?